हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पेलेफन 10 वर्ड्स अ डे। ये एक सीरीज है जिसमें हम रोजाना इंग्लिश के 10 वर्ड्स पढ़ते हैं विद इन हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इन टोटल हम रोजाना इंग्लिश के 120 10 वर्ड्स पढ़ते हैं। ये सारे वर्ड्स डेली यूज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक्स की। इसमें हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ते हैं। मैं पहले ही बता दूं, सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होते हैं। एंटोनिम्स एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीत अर्थ वाला शब्द, जिनका अर्थ विपरीत या विलोम होता है। आज एपिसोड 29, विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, तो आज का पहला वर्ड है फलमिनेट। FULMINAT, फलमिनेट, जिसका मतलब होता है क्रोधित होकर फटना या तीव्र निंदा करना, किसी को बहुत ज्यादा निंदा करना, बहुत ज्यादा कपशब्द बोलना। सेंटेंस सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स का पहला वर्ड है ब्लेम। ब्लेम मतलब होता है दोष देना, किसी को दोष देना, ब्लेम। रिनाउंस मतलब होता है निंदा करना। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। रेज रेज मतलब होता है क्रोधित होना। कंडेम कंडेम मतलब होता है निंदा करना। एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम्स का पहला वर्ड है प्रेज। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है सराहना करना। अप्रूव मतलब स्वीकृति देना। लाउड लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना। एंडोर्स मतलब होता है समर्थन करना। सेंटेंस देखते हैं। द लीडर फलमिनेटेड अगेंस्ट द करप्शन इन द गवर्नमेंट। जो लीडर था या कोई जो नेता था, उसने क्रोध होकर बहुत ज्यादा निंदा की करप्शन, गवर्नमेंट के करप्शन का। नेक्स्ट वर्ड हमारा एनाथेमा। ANATHEM, एनाथेमा, जिसका मतलब होता है घृणित वस्तु या व्यक्ति। घृणित वस्तु या व्यक्ति या अभिशाप, ऐसा कोई अभिशाप या कोई घृणित वस्तु या फिर कोई व्यक्ति। अभिशाप को शाप भी बोलते हैं, श्राप जिसको कहते हैं हम लोग। तो कर्स, सिनोनिम्स का पहला ही वर्ड है हमारा कर्स, CURS, कर्स। इसका मतलब होता है शाप या श्राप। एबोमिनेशन एबोमिनेशन मतलब होता है घृणित वस्तु, ऐसी कोई वस्तु जो बहुत घृणित है, बहुत ही विकृत है। डिटेस्टेशन डिटेस्टेशन मतलब होता है घृणा। लोथिंग लोथिंग मतलब ये होता है घृणा, लोथ से बना है लोथिंग। BAN बैन मतलब होता है विनाशकारी तत्व, ऐसे कोई तत्व जो बहुत विनाशकारी है, जो बहुत ही घृणित और विनाशकारी है, जो दूसरे को क्षति पहुंचाती है। एंटोनिम्स देखते हैं। ब्लेसिंग, इसका अपोजिट एंटोनिम्स। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद। डिलाइट मतलब आनंद। जॉय मतलब खुशी। बून मतलब वरदान। फेवर फेवर मतलब होता है कृपा। सेंटेंस देखते हैं। वायलेंस इज एन एनाथेमा टू ए पीसफुल सोसाइटी। वायलेंस मतलब जो विकृत मानसिकता वाले इंसान होते हैं, वायलेंस मतलब जो बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, इसी को वायलेंस कहते हैं। तो वायलेंस एक एनिथेमा है, एक घृणित चीज है, या अभिशाप एक पीसफुल सोसाइटी के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिनाउनमेंट। DENOUEMENT, डिनाउनमेंट, जिसका मतलब होता है कहानी या घटना का निष्कर्ष या परिणाम। इसको सीधा सीधा हम लोग आ सकते हैं कंक्लूजन या फिर क्लाइमेक्स में। किसी मूवी में तब तक मजा नहीं आता जब तक उसमें क्लाइमेक्स नहीं होता है। तो ये वही है क्लाइमेक्स या घटना का निष्कर्ष या परिणाम। कंक्लूजन, सिनोनिम्स का पहला वर्ड है कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष, किसी का निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन। आउटकम मतलब परिणाम। रिजोल्यूशन मतलब समाधान, किसी प्रॉब्लम का समाधान, रिजोल्यूशन। फाइनल फाइनल मतलब होता है अंत। क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स मतलब होता है चरम बिंदु, ऐसी कोई बिंदु जिसके आगे कुछ और नहीं है, जैसे कोई मूवी में देखते हैं हम लोग। एंटम्स है। एंटम्स का पहला वर्ड है बिगिनिंग मतलब आरंभ, जो शुरुआत ही है। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना या फिर बिगिनिंग, सेम चीज। इंट्रोडक्शन स्टार्ट मतलब भी शुरुआत होती है, ओपनिंग मतलब प्रारंभ, प्रीलूड मतलब प्रस्तावना। ओके, फ्रेंड्स देखते हैं। द मूवीज डिनाउमेंट द मूवीज डिनाउमेंट सरप्राइज एवरीवन इन द थिएटर। ऐसे बहुत सारी मूवीज होती है जिनका जो क्लाइमेक्स होता है या डिनाउमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग या फिर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं, तो ये होता है डिनाउमेंट, इसी से याद रख सकते हैं आप लोग क्लाइमेक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफलातस। एक गाना भी था, अफलातुस समथिंग था। द अफलातुस, दिव्य प्रेरणा, ये सृजनात्मक प्रेरणा, ऐसी कोई मोटिवेशन जो दिव्य हो, जो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो। तो देखते हैं सिनोनिम्स का पहला वर्ड इंस्पायरिंग, इंस्पिरेशन, जिसका मतलब होता है प्रेरणा।
रिविलेशन मतलब प्रकाशन, जो रिवील करे, प्रकाशमय हो, लाइट रहेगा तभी कोई चीज रिवील हो सकती है। इसी तरह से आप याद रख सकते हैं, रिवील कब होता है, जब कहीं लाइट होता है, जब अंधेरा होता है तब वहां पे कुछ रिवील नहीं हो सकता है, तो अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देगा। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि। विजन, विजन मतलब होता है दृष्टि, जब विजन होगा तब ना कोई चीज रिवील होगा। म्यूज, म्यूज मतलब होता है कभी प्रेरणा, कभी प्रेरणा। एंटर्स देखते हैं, एंटर्स का पहला वर्ड एपैथी मतलब उदासीनता। इनडिफरेंस मतलब होता है उपेक्षा। अनइंस्पायर्ड मतलब होता है अप्रेरित, जो प्रेरित ना हो, अप्रेरित। डलनेस मतलब होता है निरस्ता, जहाँ पे डलनेस निरस्ता हो, कोई रस ना हो, निरस्ता। बॉर्डम, बॉर्डम मतलब होता है उब, मतलब बोर्ड हो जाना, उब जाना किसी से, हो जाता है बॉर्डन, उब जाना। चलो देखते हैं, द पोएट रोट अ मास्टरपीस आफ्टर अ सडन एफ्लाटस। एक दिव्य जब किसी पे प्रेरणा आती है तो वो बहुत ही अच्छी चीज करता है, तो एक मास्टरपीस लिख दिया। एक पोएट था, मतलब जो पोएट्री करता था, उसने मास्टरपीस लिखा है उसको एक दिव्य प्रेरणा आने के बाद। नेक्स्ट वर्ड है इरास्किबल, इरासिबल, ERASCIBL, इरासिबल मतलब शीघ्र क्रोधित होने वाला, जो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाए तुरंत, किसी को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इरासिबल। सिनोनिम देखते हैं, इसका पहला वर्ड है इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, कोई चिड़चिड़ा व्यक्ति है तो उसको ऑब्वियसली वो चिड़चिड़ा है तो वो तुरंत क्रोधित हो जाता है। एंग्री मतलब क्रोधित। टेस्टी मतलब उत्तेजित, जो बहुत ज्यादा उत्तेजित है। शॉर्ट टेम्पर्ड, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान, झल्ला जाने वाला, जो तुरंत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड। फायरी मतलब उग्र। एंटोनिम देखते हैं, उसका पहला वर्ड है काम, काम मतलब होता है शांत। पैशंस मतलब होता है धैर्यवान, जिसपे धैर्य है, पैशंस रहे। कूल हार्टेड, कूल हेडेड मतलब होता है शांत चित्त, जिसका मन बहुत शांत है, जो बहुत ही शांत चित्त का व्यक्ति है, कूल हेडेड। जेंटल, जेंटल मतलब होता है कोमल। माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है मृदु, या बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में, उसे माइल्ड कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं, हिज irascible nature made it hard for other to work with him। अगर कोई क्रोधित व्यक्ति है, जब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है तुरंत किसी भी चीज से, तो उसके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एक्चुअली नेचर है, जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, उनके साथ काम नहीं कर सकते आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड है इंटरनेसाइन, इंटरनेसाइन जिसका मतलब होता है आपसी विनाशकारी या गृह युद्ध जैसा। आपसी विनाशकारी, जो खुद से मतलब एक दूसरे से ही आपस में ही लड़ता रहे, आपसी विनाशकारी, ये गृह युद्ध। गृह युद्ध जो है ये आपसी जो होता है, आपसी विनाशकारी उसी का है। गृह युद्ध कब होता है, जब एक ही देश में एक ही देश में देश के लोग ही अपने आप में ही झगड़ा करते हैं, वो ये तो गृह युद्ध। मतलब किसी दूसरे देश के साथ कोई युद्ध नहीं हो रहा, अपने ही आदमियों के साथ लोग लड़ रहे हैं, वो ये तो गृह युद्ध। सिनोनिम सकते हैं डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, ऑब्वियसली बहुत विनाशकारी, इसको रोक पाना, किसको मारे, किसको किसको सपोर्ट करे, गवर्नमेंट भी नहीं सोच पाती है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा डेडली, डेडली मतलब होता है घातक। रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है नाशक, जो नाश कर दे। हार्मफुल, हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक। डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी। एंटर्स रखते हैं, एंटर्स का मतलब होता है पीसफुल, पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, जो बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण है, जो किसी झगड़ा वगड़ा नहीं करता, पीसफुल। फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण। हार्मोनियस मतलब सौहार्दपूर्ण, जो बहुत हार्मनी वाला इंसान है, जिसको झगड़ा करना, दूसरे से उलझना बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत ही शांत चित्त वाला। कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी, जो सहयोग करे, ऑब्वियसली जो सहयोग करेगा उसको झगड़ा ही नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक। सेंटेंस, द इंटर the internecine conflict destroy both political factions, sorry. The internecine conflict destroy both political factions। जब किसी देश में या फिर किसी जगह पे आपसी आपसी विवाद होता है या गृह युद्ध चलता है किसी देश में, तो क्या होता है, कोई भी पॉलिटिक्स या जो भी पॉलिटिक्स का मुद्दा रहता है वो हट जाता है, वो बस एक झगड़े पे रह जाता है आपसी में, तो किसी चीज पे कोई सोचता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड कंटाम्शियस, कंटाम्शियस, CONTEMACIOUS, कंटाम्शियस, इसका मतलब था अवज्ञाकारी या जिद्दी, जब कोई आज्ञा नहीं मानता है या जिद्दी होता है तो क्या होता है, कंटेम्शियस। सिनोनिम रखते हैं रेवालियस मतलब विद्रोही, जो आज्ञा न माने, जो विद्रोह करे, अपोजिट में रहे, अपोजिशन में रहे, रेवालियस।
डेफिएंट मतलब अवज्ञाकारी, जो आज्ञा न माने। स्टबर्न मतलब जिद्दी। डिसओबीडियंट मतलब आज्ञा न मानने वाला, डिसओबीडियंट, ये डिस लग गया है ओबीडियंट के आगे, डिस लग गया है ओबीडियंट के आगे। डिस जो है ये एक प्रीफिक्स है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वो होता है जब किसी वर्ड के पहले लगता है, जब किसी वर्ड के बाद लगता है कोई वर्ड तो उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। ये प्रीफिक्स है। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी। यहाँ पे हम लोग है एन टर्म्स में ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी। यहाँ पे डिस लग गया ओबीडियंट के आगे तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। जब प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। डिस का ओबीडियंट के आगे डिस लग गया तो इसका मीनिंग नेगेटिव हो गया, डिसओबीडियंट, जो आज्ञा नहीं मानता है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है हठी, जो हठी हो, अड़ा रहे, जिसको तुरंत हट जाए, मतलब तुरंत दिमाग हट जाए उसका, ओके, वैसे वाला हठी कहते हैं। एंटोनिम्स का पहला वर्ड हम लोग देख चुके हैं, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी होता है। कंप्लाइंट मतलब होता है अनुकूल। सबमिसिव मतलब होता है विनम्र। डोसाइल मतलब होता है अनुशासित, जो अनुशासन में रहे। कोऑपरेटिव मतलब होता है सहयोगी, इसको हम लोग लास्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। द कंटेम्पशियस स्टूडेंट रिफ्यूज टू फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। ऐसे बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट देखते होंगे जो स्कूल में रहते हैं। कंटेम्पशियस स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, जिद्दी आज्ञाकारी, जो टीचर की बात नहीं मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड लॉन्गियो, LONGUEUR, लॉन्गियो मतलब नीरस या उबाऊ हिस्सा। किसी मूवी का या किसी चीज का या किसी स्टोरी का ऐसी कोई ऐसा कोई पार्ट होता है बीच का या कहीं का भी आप ले सकते हैं, जो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग होता है, जो इंटरेस्टिंग बिल्कुल ना, जो आपको बोर कर दे, वो है तो लॉन्गियो। इसका मतलब होता है नीरस या उबाऊ हिस्सा, जो आपको बहुत ज्यादा बोर कर दे। समझ सकते हैं, वैसे ही होगा सब कुछ। बॉटम मतलब उब या उब जाना। डलनेस मतलब निरसता, जिसपे कोई रस ना हो, निरसता हो। मोनोटोनी एक रसा, एक जैसा, मतलब जो आपको पता है कैसे ही होगा, तो ये होता है मोनोटोनी, कुछ और हो ही नहीं सकता है। टेडियम, टेडियम मतलब उबाऊपन, जो आपको उब जाए आप उससे से। एनवी, एनवी मतलब होता है उकताहट। एंटोनिम लगता है एक्साइटमेंट, ये है उसका एंटोनिम्स। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्साह। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। थ्रिल, थ्रिल मतलब होता है रोमांच। एनिमेशन मतलब होता है चंचलता, एनिमेशन। लाइवलीनेस मतलब जीवंतता, जो जीवित रहे। जो जीवित इंसान है वही कुछ कर सकता है, जो डल है, पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं। तो जीवंत इंसान जो है तो लाइवलीनेस उसी से आता है। समझ सकते हैं। द नोवेल हैड सेवरल लॉन्गियो दैट बोर्ड द रीडर। ऐसी कोई नॉवेल है जिसमें बहुत, ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स रहते हैं जो बहुत ही बकवास रहते हैं, जिसमें कोई भी रस ना हो, रस होता नहीं है, जो बहुत ज्यादा बोर कर दे आपको, उसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वर्ड रेप्रोबेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा रेप्रोबेट, REPROBAT, रेप्रोबेट मतलब दुष्ट व्यक्ति, नैतिक रूप से पतित, जो जिसका कोई नैतिकता ना हो, जिसका कोई मॉरलिटी ना हो, जिसका मॉरल डूब चुका है, नैतिक डूब चुका है, वही होता है रिप्रोबेट, दुष्ट व्यक्ति। सिनोनिम देखते हैं। पहला ही वर्ड है विलनस या विलन। विलन मतलब होता है खलनायक, हम सबको पता है विलन, आप इसे याद रख सकते हैं रेप्रोबेट को। विलन, रेप्रोबेट, खलनायक या फिर दुष्ट व्यक्ति। रॉग, रॉग मतलब होता है धोखेबाज, जो धोखा दे, रॉग, रॉग पर्सन। सिनर मतलब होता है पापी, सीन से बना है, सीन मतलब पाप, सिनर बना है पापी। स्काउंड्रल मतलब दुष्ट व्यक्ति, इसको हम लोग गाली के तौर पे लेते हैं, गाली के तौर पे भी यूज होता है स्काउंड्रल, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, गाली तो नहीं बोलेंगे, क्रिटिसाइज करने के लिए स्काउंड्रल, दुष्ट व्यक्ति। मिसक्रेंट मतलब होता है दुष्कर्मी, जो गंदा काम करे, मिसक्रेंट। एंटन देखते हैं, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। सेंट, सेंट मतलब होता है संत। वर्चुअस मतलब होता है सदाचारी, दो सदाचारी। मॉरल मतलब होता है नैतिक। हॉनेस्ट मतलब ईमानदार। नोबल मतलब श्रेष्ठ। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, और यहाँ पे जितने भी सारे हैं ये सब नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते हैं, और यहाँ पे जितने भी सारे हैं वो सब पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाते हैं। सेंटेंस देखते हैं। द रेप्रोबेट मैन वॉज नोन फॉर हिज इमोरल एक्ट्स। रेप्रोबेट मतलब ये होता है दुष्ट व्यक्ति। ऑब्वियस दुष्ट व्यक्ति का और क्या पता चले किसी को, और किसी क्या याद रहेगा किसी को। ऑब्वियसली जो उसके इमोरल एक्ट्स रहते हैं, जो मॉरलिटी पे ना हो, जो नैतिक पे ना हो, अनैतिक एक्ट्स, वो याद रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलेगुअर, BELEAGUER, बेलेगुअर मतलब घेर लेना या परेशान करना, किसी को घेर लेना या परेशान करना। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है,
और आप जाके उसको घेर लेते हैं 4-5 जन मिल के। तो आप लोग क्या कर रहे हो? उसको परेशान कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो ये तब बेलागो। चलिए हम देखते हैं। बेसिज मतलब घेरना, हरास मतलब परेशान करना, एनॉय मतलब खींचना, सराउंड मतलब चारों ओर से घेरना, सराउंड मतलब चारों ओर से घेरना, पेस्टर पेस्टर मतलब होता है तंग करना। एंट्रेंस देखते हैं। एंट्रेंस का पहला वर्ड है एड, एआईडी। एड मतलब होता है मदद करना, असिस्ट मतलब सहायता करना, रिलीफ मतलब राहत देना, सपोर्ट सपोर्ट मतलब होता है समर्थन करना, कंफर्ट मतलब होता है संवेदना देना। यहाँ पे जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं, और यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स हैं उनको नेगेटिव वर्ड्स हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, ज्यादा याद रखने में ज्यादा आसानी होती है। सेंटेंस देखते हैं। द स्मॉल टाउन वाज बेलागर्ड बाय एनिमी फोर्स फॉर वीक्स। एक स्मॉल टाउन था। अक्सर स्मॉल टाउन्स को भी ऐसे फेस करना पड़ता है जब कहीं पे कोई वार होता है तो स्मॉल टाउन जो होता है उसी को घेर लिया जाता है, ताकि ये दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी फोर्स होता है अपोजिशन का, तो क्या करता है पूरा एक स्मॉल टाउन को ही घेर लेते हैं। उसी का बारे में बताया गया। ओके, तो इसका सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्विक रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड था हमारा फलमिनेट, जिसका मतलब था क्रोधित होकर फटना, बहुत ज्यादा क्रोधित होना। अनेथेमा मतलब घृणित वस्तु या व्यक्ति। डिनाउमेंट मतलब होता है परिणाम या फिर क्लाइमेक्स, इसका मतलब क्लाइमेक्स के तौर पर भी याद रख सकते हैं। क्लाइमेक्स किसी मूवी का क्लाइमेक्स। अफ्लाटूस दिव्य प्रेरणा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाना। इरेसिबल मतलब शीघ्र क्रोधित होने वाला, जब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाए शीघ्र, इसका हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड करके भी याद रखते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड। इंटरसाइन इंटर्न साइन मतलब होता है गृह युद्ध जैसा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कंटेम्पशियस मतलब होता है जिद्दी। लॉन्गियोर मतलब होता है निरस्य उपभाव हिस्सा, ये किसी स्टोरी का। रेप्रोबेट मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। बेलागवार मतलब होता है घेर लेना। ओके, तो आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अब मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, मैं अपने सोशल मीडिया का लिंक सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं इंस्टाग्राम, FB, एक्स और थ्रेड हर किसी का हर जगह है हम लोग, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पे मैं अक्सर जो आने वाले क्लास होते हैं या फिर क्लास जो अपलोड हो चुके होते हैं उनका मैं लिंक वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आपको आसानी हो कंटेंट मिलने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।